दोस्तों, दिल्ली में कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं और 25 मई के इलेक्शन के बाद सबकी नज़रें 4 जून पर लगी होंगी कि दिल्ली पर कौन कब्जा करता है। वैसे तो जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, तभी से दिल्ली में हंगामा पैदा हो गया है। अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों से कह रहे हैं कि अगर आपने कमल का बटन दबाया तो बीजेपी वाले आपके मुख्यमंत्री को फिर से जेल में डाल देंगे, और अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया तो मुझे जेल में नहीं रहना पड़ेगा। ये भावनात्मक अपील दिल्ली के लोगों के दिलों में उतरकर दिमाग की सेटिंग को तब्दील भी कर रही है। दरअसल ये बातें उन स्विंग वोटर्स के लिए कही गई हैं जो माहौल देखकर अंत अंत तक अपना मन बनाते हैं। ये किसी पार्टी के पक्के वोटर्स नहीं होते हैं, और ऐसे वोटर्स की संख्या आमतौर पर 15 से 20% तक मानी जाती है हर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में। और ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का वो भावनात्मक भाषण काम भी कर रहा है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल एक इंटरव्यू में साफ साफ ये कहते हुए सुने गए कि पहले हमें एक भी सीट पाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारे जेल जाने के बाद पूरा माहौल बदल गया है और अब हमें दिल्ली की 7 सीटें मिलने वाली हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आई हैं। इस तरह एक तरफ इंडिया गठबंधन का साझा उम्मीदवार है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अकेले मैदान में है। वैसे तो बीजेपी ने 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कब्जा किया था, और इस बार भी 400 पार की बात कहकर दिल्ली पर कब्जा करने की बात कही जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ आ जाने से बीजेपी के लिए दिल्ली पर कब्जा करना बिल्कुल आसान नहीं रह गया है। इसलिए आइए जानते हैं कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर क्या माहौल है, और एक एक सीट पर समझने की कोशिश करते हैं कि किस सीट पर किसके जीतने की उम्मीद है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, जिसे हिंदी में उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट कहते हैं, जहां से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार मैदान में हैं और बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी उम्मीदवार हैं। मनोज तिवारी यहां से सांसद भी हैं और तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, जबकि कन्हैया कुमार पहली बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि कन्हैया कुमार की वजह से दिल्ली की ये सीट सबसे ज़्यादा हॉट सीट बन गई है और सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान इसी सीट पर लगा हुआ है। अब आइए इस सीट का गुनागणित थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है। तो दरअसल इस सीट पर अधिकतर वोटर्स पूर्वांचल इलाके से आते हैं, जैसे कि यूपी में पूर्वांचल के कई जिलों और पूरे बिहार से बड़ी संख्या में लोग आकर यहाँ आबाद हुए हैं। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने बिहार के रहने वाले व्यक्ति को अपना अपना उम्मीदवार बनाया है। ये इलाका दिल्ली के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की भी एक बड़ी आबादी है। इसके अलावा उत्तराखंड के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आबाद हैं। वैसे बीते चुनाव में दिल्ली की 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित यहीं से मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन वो हार गई थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ आ जाने से बिल्कुल तस्वीर बदल गई है और मुकाबला कांटे का हो गया है। बल्कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार की पोजीशन यहां से अच्छी मानी जा रही है। साथ ही कन्हैया कुमार के समर्थन में केजरीवाल का रोड शो और हाल ही में कन्हैया कुमार पर होने वाले उस हमले के फैक्टर ने कन्हैया कुमार के मोमेंटम को बढ़ा दिया है, और ऐसा माना जा रहा है कि मनोज तिवारी की हैट्रिक लगभग अधूरी रह जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट की। चांदनी चौक ऐसी जगह है जो केवल दिल्ली और भारत के लोगों के लिए नहीं बल्कि विदेशों में भी ये फेमस है, क्योंकि दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। पिछली बार इस लोकसभा सीट से बीजेपी ने डॉक्टर हर्षवर्धन को अपना उम्मीदवार बनाया था और वो जीतने में कामयाब भी हो गए थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह एक बिजनेसमैन को टिकट दे दिया। इस बार बीजेपी के टिकट पर परवीन खंडेलवाल चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और कांग्रेस लीडर जेपी अग्रवाल से है। इस सीट पर 20% मुस्लिम आबादी है, जबकि 21% दलित वोटर्स हैं। अगर इन दोनों को एक साथ करके देखें तो आंकड़ा बढ़ करके 41% हो जाता है, और ये निर्णायक भूमिका में है। और इसी सीट से जेपी अग्रवाल 3 बार सांसद रह चुके हैं और इस बार भी उन्हें उन्हीं वोटर से उम्मीद है, जबकि परवीन खंडेलवाल बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं और व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी हैं। लेकिन आमतौर पर बिजनेस कमेटी के लोग अपने बिजनेस को लेकर इन दिनों काफ़ी परेशान हैं, और ग्राउंड रिपोर्ट को देखने से ये पता चलता है कि वो ऑनलाइन बिजनेस की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। यानी ऑनलाइन बिजनेस का चलन जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऑफलाइन बिजनेस पर उसका असर पड़ता जा रहा है। और बीजेपी ने इस सिलसिले में कोई ऐसी उम्मीद नहीं दिलाई है कि व्यापारियों की इस समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं राहुल गांधी बार बार ये दोहराते जा रहे हैं कि बीजेपी ने महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया है और महंगाई ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है, और अगर उनकी सरकार आती है तो वो आम लोगों को पैसा देंगे, यानी अकाउंट में पैसा देंगे, ताकि आम लोग यही पैसा मार्केट में जाकर खर्च करें
और जब ऐसा होगा तो केवल मार्केट में मांग ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि फैक्ट्रियों में उत्पाद भी बढ़ेगा, जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो एक तरफ लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरी तरफ इसके साथ साथ आम लोगों के हाथों में पैसा भी आएगा, जिससे छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। और ये बात इतनी बार कही जा रही है कि लोगों के कान तक ये बात पहुंच रही है। इसलिए इस बार बीजेपी के वोटर्स के दिमाग में राहुल गांधी की इन बातों की घंटी बज रही है। इसलिए बहुत साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि व्यापारी वर्ग बीजेपी को वोट पहले की तरह दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ऐसे में ये कहने से कोई गुरेज नहीं बचा है कि यहाँ पर भी इंडिया अलायंस का उम्मीदवार काफी मजबूत पोजीशन में है। अब बात करते हैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की। इस सीट पर बीजेपी ने 2019 में क्रिकेटर गौतम गंभीर को टिकट दिया था और वो 55% वोट हासिल करके कामयाब भी हुए थे। लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से म्यूनिसिपल काउंसलर और साल 2015-16 में दिल्ली के मेयर भी रह चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस सीट से कुंडली से विधायक कुलदीप कुमार को मैदान में उतारा है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या की बात करें तो लगभग 20% है और सिख समुदाय के लोग भी करीब करीब 15% हैं। और इसी के साथ साथ अगर इस सीट पर बात करें तो इस सीट में कुल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। उनमें से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी काबिज है। क्योंकि यहाँ पर दलित आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक ठाक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जब से ये बात कही जाने लगी है कि मोदी जी 400 पार बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि संविधान को बदला जा सके, तब से दलित वोटर्स का माथा ठनक गया है। ऐसे में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को यहाँ पर भी बढ़त की उम्मीद नजर आ रही है। अब बात करते हैं नई दिल्ली लोकसभा सीट की। तो ये सीट सबसे ज़्यादा वीआईपी सीट है, क्योंकि यहाँ पर देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक रहते हैं। इसी सीट पर बीजेपी ने 2019 में मीनाक्षी लेखी को टिकट दिया था और वो जीत भी गई थी। लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है। जबकि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती इंडिया गठबंधन की तरफ से साझा उम्मीदवार हैं। खास बात यह है कि इस बार के दोनों उम्मीदवार सोमनाथ भारती और बांसुरी स्वराज दोनों पेशे के एतबार से वकील हैं। कि नई दिल्ली लोकसभा में कुल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, आरके पुरम और ग्रेटर कैलाश शामिल हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है और यहीं की विधानसभा सीट मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार सोमनाथ भारती विधायक भी हैं। लेकिन पिछली बार मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन को 2,56,000 वोटों से हरा दिया था। और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ब्रजेश गोयल थे, जिन्हें 1.5 लाख वोट मिले थे। लेकिन चूंकि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, तो दोनों का वोट एक साथ हो जाएगा और मुकाबला कांटे का यहाँ पर होने वाला है। अब इसके बाद बात करते हैं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट की। इस सीट पर 2019 में बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके साहेब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा को टिकट दिया था और वो चुनाव जीत भी गए थे। लेकिन इस बार परवेश वर्मा का टिकट काटकर एक महिला उम्मीदवार कमलजीत सहरावत को दे दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल से ताल्लुक़ रखने वाले पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को यहाँ से टिकट दिया है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वांचल के रहने वाले वोटर्स नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की तरह बड़ी संख्या में हैं। इसी के चलते बिहार के रहने वाले इंडिया अलायंस ने महाबल मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अगरचे 2 बार से बीजेपी इस सीट को जीतती आ रही है, लेकिन इस बार महाबल मिश्रा के चलते ये सीट बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि महाबल मिश्रा की पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। इस क्षेत्र में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। वैसे इस सीट पर कुछ भी कहना मुश्किल है और बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। अब बात करते हैं साउथ दिल्ली लोकसभा सीट की। इस सीट पर 2019 में बीजेपी ने रमेश विधूड़ी को टिकट दिया था और वो जीत भी गए थे। याद होगा आपने, वही रमेश विधूड़ी जिन्होंने संसद में कुंवर दानिश अली को आतंकवादी और मुल्ला जैसे अपमानजनक शब्दों से नवाजा था। लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया और उनकी जगह पर रामवीर सिंह विधूड़ी को टिकट दे दिया गया। वहीं इंडिया अलायंस ने इस सीट पर सही राम पहलवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। साउथ दिल्ली की सीट पर गुर्जर समुदाय की बड़ी आबादी है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने यहाँ से गुर्जर उम्मीदवार को उतारा है। इस क्षेत्र में कुल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। उनमें से 9 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, जबकि एक सीट पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं लोकसभा के एतबार से देखें तो इस सीट पर बीजेपी का दबदबा काफ़ी मजबूत है। अब तक 1967 से लेकर कुल 11 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिनमें से केवल 4 बार ही कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से जीता था। बाकी 7 बार बीजेपी का उम्मीदवार और पहली बार 1967 में इस सीट पर जनसंघ ने जीत दर्ज की थी।
लेकिन इस बार अलायंस की वजह से मुकाबला बहुत दिलचस्प और कांटे का हो गया है। अब बात करते हैं दिल्ली के 7वीं और आखिरी लोकसभा सीट की, तो वो है उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सीट। ये एक आरक्षित सीट है और 2019 में बीजेपी ने यहाँ से सूफी गायक हंसराज हंस को अपना उम्मीदवार बनाया था और वो जीत भी गए थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने हंसराज हंस की जगह योगेंद्र चंदोलिया को मैदान में उतार दिया है। वहीं इंडिया अलायंस के साझा उम्मीदवार और कांग्रेस के दलित लीडर डॉक्टर उदित राज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उदित राज 2014 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे थे, लेकिन 2019 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। और यही कारण है कि इस बार कांग्रेस ने डॉक्टर उदित राज को टिकट दे दिया है। और ख़ास बात यह है कि इस लोकसभा चुनावी क्षेत्र में कुल 13 विधानसभा की सीटें हैं और उनमें से एक सीट रोहिणी को छोड़ दें, जहां से विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के विधायक हैं। उसके अलावा 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। और क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार एक साथ है, तो यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प हो जाता है, बल्कि यूँ कहें कि कांग्रेस के उम्मीदवार के जीतने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। तो कुल ये दिल्ली की 7 सीटों की बात थी। हमने आपको गुणागणित लेखा जोखा बताया, हमने आपको बताया कि यहाँ की सूरत हाल क्या है, किसका पलड़ा भारी है, कौन किस पर भारी पड़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी कितनी सीटें आने वाली हैं? जो भी आपको लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम फेसबुक पर न केवल न्यूज़ बल्कि उसके अलावा व्लॉग भी बनाकर देते रहते हैं।